शिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री चिद्घन गणेशाय नमो मह्यं सुखं नित्यं सत्प्रकाशं व्यापकं नाम रूपयो अधिष्ठानं बुद्धिबोध्यं बुद्धे कृत्यत्व निर्मलम् अपारं सर्ववेदांत वेद्यं प्रत्यक् परं तदेव मुक्तिमे निश्चितामतिः। श्रवण का लक्षण देख रहे थे हम। टिप्पणी में कहते हैं एवं उपक्रम उपसंहारी एवं उपक्रम उपसंहारादि षड्विध लिंगैः वेदांत वाक्यानाम अद्वैते प्रत्यगात्मनि तात्पर्य निर्णयानुकूल चेतो वृत्ति श्रवणम। क्या है श्रवण? तो कहते हैं ऐसे जो उपक्रम और उपसंहार आदि जो षड्विध लिंग है, 6 लिंग है हमने देखे। उपक्रम उपसंहार, अपूर्वता, अभ्यास, अभ्यास अपूर्वता, फल, और उसके बाद उपपत्ति, ये सब हमने जो लिंग देखे श्लोक से। तो ये जो 6 लिंग है, अर्थवाद को मिलकर 6 लिंग जो है, उससे क्या है? षड्विध लिंगैहि वेदांत वाक्यानाम अद्वैते प्रत्यगात्मनि, जो अद्वैत अद्वितीय प्रत्यगात्मा है, अंतरात्मा है, उसके लिए जो तात्पर्य निर्णय अनुकूल चित्त की वृत्ति, अंतःकरण की वृत्ति, चेतो वृत्ति ही, उसको कहेंगे श्रवण। माने केवल सुनना नहीं, तात्पर्य का निर्णय होना चाहिए कि श्रुति का तात्पर्य क्या है। अद्वैत ब्रह्म में है और वो ब्रह्म मैं हूं, ये श्रुति का तात्पर्य है। जीव ब्रह्म में ऐक्य सिद्ध कर रही है श्रुति। ये कैसे पता चलेगा? ये सब तात्पर्य लिंग का प्रयोग होना चाहिए, उससे तात्पर्य विषय में कोई शंका उत्पन्न न हो। ये ऐसा है कि नहीं, ऐसा क्यों है, उसमें शंका हो सकती है। क्यों पर ऐसा श्रुति कह रही कि नहीं कि श्रुति अद्वैत में ही तात्पर्य रखती है, इस अंश में कोई संशय ना हो। वैसे जो वृत्ति का व्यापार हो रहा है, अंतःकरण में विचार जो चल रहा है, बुद्धि का जो प्रयोग हो रहा है, उसको कहेंगे श्रवण। तो श्रवण भी वृत्त्यात्मक है, अंतःकरण में वृत्ति बनेगी उसकी। एवमेव सर्वेषामपि वेदांतानाम अद्वैते तात्पर्य अवधारणम बोध्यम। वैसे ही हर किसी वेदांत वाक्य का, कोई भी वेदांत वाक्य के लिए उसका अर्थ क्या है, उसका तात्पर्य किसके लिए है, उपासना किसके लिए, कर्म किसके लिए है? अद्वैत सिद्धि के लिए है सब। कर्म भी उसी के लिए है, साक्षात ना हो पर कर्म के वाक्य जो भी है चित्त शुद्धि के द्वारा अद्वैत सिद्धि के लिए है। उपासना किसके लिए? एकाग्रता द्वारा अद्वैत सिद्धि के लिए है। बाकी कथा जो है, कुछ उपासना को छोड़कर कथा भी आती है। केनोपनिषद में कथा आती है, जैसे उमा देवी आ गई या कोई आकर यक्ष आ गया, वो कथा भी क्या है? अर्थवाद है। किसके लिए? अद्वैत सिद्धि के लिए है। इसीलिए जो वेदांत में वाक्य है उसका सब प्रयोजन एक ही है, तात्पर्य विषय अद्वैत ब्रह्म है जो प्रत्येक आत्मा से अभिन्न है। ऐसे समझना चाहिए। बोध्यम उपक्रम, उपक्रम क्या है? प्रकरण का आरंभ, प्रकरणारंभ उपक्रम। और उपसंहार क्या है? प्रकरण की समाप्ति, प्रकरण समाप्ति ही उपसंहार। दोनों मिलकर एक पहला लिंग हो गए। ये हो गया श्रवण। श्रवण का लक्षण समझा दिया और टिप्पण में अधिक बता दिया कि श्रवण का अर्थ क्या है, वृत्ति विशेष है। और ऐसे विशेष वृत्ति जिससे तात्पर्य वेदांत वाक्यों का, सभी वेदांत वाक्यों का तात्पर्य अद्वैत है, यह सिद्ध होता है, उसको कहेंगे श्रवण। आगे मूल में मनन का लक्षण बताते 25वें अंक में। मनन लक्षणम, मनन नाम प्रत्येक ब्रह्म ऐक्य साधक तद भेद बाधक युक्ति भी सदा अद्वितीय ब्रह्मात्मैक्य अनुसंधानम। तो मनन क्या है? मनन है
अद्वितीय ब्रह्म आत्म ऐक्य अनुसंधान। मनन का लक्षण है अनुसंधान। क्या समझना? अनुसंधान ज्ञान, किसका ज्ञान? ब्रह्म और आत्मा का ऐक्य। और ये ज्ञान कैसे होगा? अद्वैत ब्रह्म आत्म का, जो अद्वितीय अद्वितीय ब्रह्म है, दूसरा ब्रह्म भी नहीं है और दूसरा अब्रह्म भी नहीं है, वैसा जो ब्रह्म है वो मैं जो आत्मा हूं, उन दोनों में एकता है, ऐक्य। इसका अनुसंधान कैसे करना है? युक्ति से, युक्तियों से। युक्ति भी कैसे? युक्तियों से साध्य करना है। कैसे अनुसंधान इसका, इसकी समझ कैसे होगी ऐक्य की? युक्ति से। कैसी युक्तियों का प्रयोग करना चाहिए? तो वो कहते हैं कि प्रत्यक ब्रह्म ऐक्य साधक और तद्वेद बाधक। यहाँ पे कौमा इत्यादि नहीं है, एक ही समास है। प्रत्यक ब्रह्म ऐक्य साधक तद्वेद बाधक युक्ति भी। कैसी युक्तियों से? जो युक्ति प्रत्यक ब्रह्म की ऐक्य साधक है, साधक युक्ति है कि क्या सिद्ध करती है? प्रत्यक ब्रह्म, प्रत्यक आत्मा और ब्रह्म, प्रत्यक ब्रह्म माने प्रत्यक आत्मा और ब्रह्म, उन दोनों में, तत्पदार्थ में और त्वम पदार्थ में जो भेद प्रतीत हो रहा है वो नहीं है। उसका बाद कैसे होगा? तद भेद भेद बाधक। तो दोनों में जो भेद है उसको, उसकी, उसमें जो युक्ति का प्रयोग होगा कैसे होगा? कि उसको उसको बाध करेगी, उसका निषेध करेगी कि ऐसा संभव नहीं है कि भेद हो। ऐसे एक युक्ति है, वो दूसरी युक्ति है। और पहली युक्ति क्या है? प्रत्येक ब्रह्म एक साधक युक्ति, जो युक्ति सिद्ध करेगी कि प्रत्येक आत्मा और ब्रह्म में एकता है, ऐसी युक्ति। और अभेद नहीं है, ऐसे जो वाक्य लग रहे हैं, नहीं तो ये तो अभेद तो नहीं हो सकता, या कुछ अलग, कुछ लौकिक अनुभव है, उससे हमको लगता है कि दोनों में भेद होना चाहिए, ईश्वर में और मुझ में भेद होना चाहिए, उसमें जो बाधक युक्ति है उसका भी प्रयोग करना चाहिए कि नहीं, ऐसा ऐसे लग तो रहा है पर वो वस्तुतः है नहीं। तो दोनों वृत्तियां, जो दोनों युक्तियां जो है, एक बाधक वृत्ति है जो ब्रह्म और आत्मा में जो भेद दिखाती है उसको, उसका निषेध करती है, वैसी एक युक्ति होगी। और दूसरी कौन सी युक्तियां होंगी? प्रत्येक आत्मा और ब्रह्म में एकता सिद्ध करती है। तो भेद का बाध कर कर अद्वैत अभेद ऐक्य की सिद्धि करने वाली युक्तियां, दोनों युक्तियां काम आती है। और ये दोनों युक्तियां जो क्या कहते हैं, युक्ति भी क्या, युक्तियों से क्या है? अनुसंधान, ब्रह्मात्म ऐक्य का अनुसंधान ज्ञान जो उत्पन्न कराते हैं, उसी अनुसंधान, उसको ही, उसको क्या कहेंगे? उस ज्ञान को, उसको क्या कहेंगे? उस वृत्ति को भी वृत्ति विशेष ही है, टिप्पणी में बताएंगे आगे। सदा अद्वितीय, एक बार दो बार नहीं, सदा, कभी भी ये विचार जो चलता रहेगा कि अगर बाधक आ रहा है, भेद में प्रतीति हो रही है, तो उसको अभेद श्रुति से या अभेद विचार, जो अभेद के जो जो लिंग है, युक्ति है, उससे क्या करेंगे? उसका बाध कर देंगे और अद्वैत में सिद्ध करेंगे, अद्वैत की सिद्धि करेंगे ब्रह्म और प्रत्येगात्मा में। उसका जो अनुसंधान है वही मनन है, ये करना ही मनन है। तो टिप्पण आगे कहते हैं, टिप्पण का वैसे लंबा है। ऐक्य साधक युक्तया, जो ऐक्य साधक युक्ति है, कैसी युक्तियां हैं ये? और जो भेद बाधक युक्ति है, ये कैसी युक्ति है? इसके लिए क्या क्या प्रमाण है कि युक्तियां क्या है? अभी देखिए, युक्ति, युक्ति का अर्थ केवल अनुमान नहीं होगा, श्रुति का भी उसमें प्रयोजन है, लौकिक कुछ है अनुभव, उसका भी प्रयोजन है, वो सब मिलकर युक्तियों में अंतर्गत है। तो युक्ति जो लगाएंगे वो कैसे लगाएंगे? किस किस प्रमाण से कर सकते हैं? तो कहते हैं अनुमान प्रमाण से भी कर सकते हैं, उपमान प्रमाण से कर सकते हैं, अर्थापत्ति प्रमाण से कर सकते हैं। ये कौन से प्रमाण काम आएंगे इन युक्तियों के लिए? दोनों के लिए, कि कौन से प्रमाण भेद बाधक युक्ति के लिए काम आते हैं और कौन से अभेद सिद्ध करने के लिए, अभेद साधक युक्ति के लिए प्रमाण बनते हैं, वो दिखलाते हैं टिप्पण में ग्रंथकार। ऐक्य साधक युक्तियों को पहले दिखाते कि ये ऐक्य साध कैसे सिद्ध होगा ब्रह्म और प्रत्येगात्मा में। तो अनुमान भी प्रमाण है उसके लिए।
ये कब प्रमाण होगा? श्रुति, श्रुति प्रमाण है, श्रुति मूल प्रमाण है। पर भगवान भाष्यकार भी अध्यास भाष्य में या तो चतुश्सूत्री में कहीं तो कहते हैं कि अध्यास भाष्य में होगा कि जैसे संभव है वैसे अनुमान अनुभव इत्यादि भी प्रमाण ही है ऐक्य के लिए। श्रुति प्रमाण है, श्रुति के बिना तो संभव नहीं है। पर एक बार श्रुति से सिद्ध हो गया, उसमें अनुमान का प्रयोग कर सकते हैं आगे। तर्क इत्यादि, मनन क्या है? मनन युक्ति है। मनन में भी क्या है कि ये कैसे संभव है? जैसे घटाकाश जो है, घटाकाश मठाकाश से भिन्न नहीं है। घट में जो आकाश है और घट के बाहर जो आकाश है, आकाश तो एक ही है, दोनों में भेद नहीं है। तो ये युक्ति क्या, ये श्रुति से तो सिद्ध नहीं हो रहा है। श्रुति भी कहती होगी, किंतु ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है इसके लिए। प्रत्यक्ष पता है हमको कि घटा दिख रहा है, आकाश प्रत्यक्ष है कि यहाँ पे इतनी जगह है। और ये घट रखने से तो जगह तो चली नहीं गई, आकाश तो वैसे के वैसे है। दूसरा घट रख दिया तो भी आकाश तो, आकाश में भेद नहीं हुआ है, आकाश भिन्न नहीं हुआ है। ये तो हम समझ सकते हैं। इसीलिए क्या है कि प्रत्यक्ष इत्यादि से अनुमान का प्रयोग कर कर हम ऐक्य जो श्रुति बतला रही है उसमें भी हम अनुमान और उपमान सब लगा सकते हैं। वो प्रमाण बनता है उसके लिए, ऐक्य सिद्ध करने के लिए। अनुमान प्रमाण कैसे होगा? अनुमान प्रमाणम यत् सच्चिदानंद स्वरूपम न तत् ब्रह्मणो भिद्यते, यत् सच्चिदानंद स्वरूपम न भवति तत् ब्रह्मणो भिद्यते। तो ये क्या अनुमान हो गया? जैसे व्याप्ति, अनुमान में व्याप्ति का प्रयोग होता है। जैसे पर्वतो वन्यमान धूमात, पर्वत में वन्नी है, अग्नि है, क्यों? आग है, दिख तो नहीं रही, क्यों? धूम दिख रहा है, इसके लिए धूमवत्वात्, क्योंकि धूम है पर्वत में इसीलिए वन्नी होनी चाहिए। ये कैसे सिद्ध हुआ? यथा पाकशाला में हमने देखा था, पाकशाला में देखा था, तो उससे व्याप्ति क्या उत्पन्न हुई है? व्याप्ति माने कि ये दोनों एक साथ होते हैं, वन्नी और धूम एक साथ होते हैं। जहां धूम होता है वहां वन्नी होती ही है। तो कैसे सिद्ध होता है ये? उसके लिए जो व्याप्ति है पहले देखा हुआ, उससे एक व्याप्ति समझ आई है। क्या व्याप्ति कैसे कहेंगे? यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः। जहां धूम है, ये तार्किक कहेगा यत्र यत्र, वेदांति का यत्र यत्र धूमा तत्र वन्नी। एक बार भी देख लिया, अगर कोई बाधक प्रमाण नहीं है तो उसके लिए वो सिद्ध होता है, वो व्याप्ति सिद्ध होती है कि जहां धूम है वहां वन्नी है, वन्नी होती है। और क्या है कि यत्र वन्नी अभाव तत्र धूमाभाव, जहां वन्नी नहीं है वहां धूम भी नहीं है, नहीं होगा। तो ये दोनों उसमें समझ में आता है। एक अन्वय व्याप्ति कहेंगे, अन्वय व्याप्ति माने जहां दोनों एक साथ है, और जहां दोनों एक साथ नहीं है माने दोनों नहीं है, एक साथ नहीं है, उसको कहेंगे व्यतिरेक व्याप्ति। तो अन्वय व्याप्ति भी सिद्ध होती है, व्यतिरेक व्याप्ति भी। यत्र धूमः तत्र वन्नी, ये होगी अन्वय व्याप्ति। और यत्र वन्याभाव, ये इसमें वन्नी पहले आएगी। जहां वन्नी का अभाव है, यत्र वन्य अभाव तत्र धूमाभाव, जहां वन्नी नहीं है, आग नहीं है, वहां पे धुआं कहां से होगा? तो ये व्यतिरेक व्याप्ति होगी। तो यहाँ पे क्या है? यत् सच्चिदानंद स्वरूपम न तत् ब्रह्मणा भिद्यते, माने क्या कि जहां सच्चिदानंद स्वरूप है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जहां नहीं, जो सच्चिदानंद स्वरूप है वो ब्रह्म से भिन्न नहीं है, वो ब्रह्म से भिन्न नहीं है जहां सच्चिदानंद स्वरूप है। क्योंकि लक्षण क्या है? ब्रह्म का लक्षण क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप लक्षण है। सत चित आनंद ब्रह्म, या सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, दोनों श्रुति है, दोनों का अर्थ एक ही, लगभग एक ही है कि सत चित और आनंद जो है वो ब्रह्म है। तो जहां सच्चिदानंद स्वरूप है वो क्या होगा? ब्रह्म से भिन्न नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म का लक्षण ही वही है। जब भी हमने कहा ब्रह्म जो सत है वो ब्रह्म है, उसका अर्थ क्या है? सच्चिदानंद ब्रह्म माने क्या? जो सत है वो ब्रह्म है, जो चित्त है वो ब्रह्म है, जो आनंद है वो ब्रह्म है। माने जहां सत्ता है वो ब्रह्म सत्ता ही हो सकती है। अगर घट सत्य है, घट है, घट सत्य है, अगर कहेंगे घट सत्य है तो उसकी घट की सत्ता जो है वो ब्रह्म सत्ता ही है। भले ही ब्रह्म दिख नहीं रहा है, किंतु जो दिख रहा है, जो है अस्तित्व जिसका प्रतीत हो रहा है, वो ब्रह्म का अस्तित्व ही है, क्योंकि ब्रह्म का लक्षण ही वही है।
जैसे अगर हमने कहा कि शक्कर मीठा होता है, जो मीठा है वो शक्कर है, उसका अर्थ क्या है, जो मीठा है वो शक्कर है। तो ये पानी लेकर आए, पानी में अगर मिठास लग रही है, शक्कर तो दिख नहीं रहा है क्योंकि शक्कर घोला हुआ है। तो पानी अगर मीठा लग रहा है तो उसका अर्थ क्या है, शक्कर है उसमें। ये नहीं कह सकते कि पानी मीठा है, पानी का ही ये स्वरूप है, पानी का स्वरूप नहीं है। पानी जो मीठा है उसमें जो मिठास है वो शक्कर का स्वरूप है, तो उसमें शक्कर है, भले ही ना दिखे। वैसे ही क्या है, सच मुझे नहीं लगता कि ये मैं आत्मा जो हूं वो ब्रह्म हूं, ऐसे हम नहीं कह सकते। क्यों, मैं हूं ये पता है ना कि मैं हूं, हाँ मैं हूं पता, मैं चैतन्य हूं ये भी पता है। आनंद भले ही अभी पता ना हो, समाधि में प्रतीत होता है, या तो अगर सुषुप्ति का उदाहरण समझ में आया कि सुषुप्ति में मेरा अनुभव क्या था, जो अभी मैं स्मरण कर रहा हूं कि मैं अच्छे से सोया, आनंद रूप से सोया, कुछ भी नहीं देखा मैंने, पर आनंद था। सुबह उठकर कहता हूं और बहुत ही सुख से सोया। तो ये सुख से सोया ये स्मरण तो तब तक नहीं कर सकता जब तक मेरा अनुभव हो, और अनुभव कभी ये सुषुप्ति में होना चाहिए। तो सुषुप्ति में आनंद जो है वो वस्तु का, विषय का आनंद नहीं होता, क्योंकि विषय तो थे नहीं, ना ही जागृत विषय थे, ना ही स्वप्न विषय थे। तो सुषुप्ति में आनंद कैसे हुआ, निद्रा में मेरा ही स्वरूप था, इसीलिए आनंद जो है सुषुप्ति में वो भी मेरा ही आनंद है। अभी अगर सत्ता, चैतन्य और आनंद है मुझ में है कि मैं सत चित्त और आनंद हूं, तो मैं ब्रह्म से भिन्न कैसे हो सकता हूं। इसलिए अनुमान क्या है, प्रमाण है, किसके लिए, ऐक्य साधक। या ऐक्य साधक की युक्ति हो गई कि यत सच्चिदानंद स्वरूपम, जो मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं, यत माने जो भी, मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप हूं, तो न तत् ब्रह्मणा भिद्यते, वो ब्रह्म से भिन्न हो नहीं सकता, तो मैं ब्रह्म से भिन्न हो नहीं सकता। यत सच्चिदानंद स्वरूपम न भवती, घट तो आनंद स्वरूप नहीं है, घट टूट जाता है तो सत भी नहीं है। घट में सत्ता प्रतीत हो रही है, वो ब्रह्म की सत्ता है, मेरी ही सत्ता है। ये घट स्वप्न अवस्था में नहीं था, जो सामने अभी है, सुषुप्ति में भी नहीं था, इसीलिए त्रिकाल अबारित सत्य नहीं है। माने तीनों काल में रहेगा वैसा घट नहीं है। ये घट क्या टूटेगा, और उत्पत्ति के पहले ना था, नहीं था, तो इसीलिए क्या है कि घट सत्य तो नहीं है। तो यत सच्चिदानंद स्वरूपम नास्ति, चैतन्य तो नहीं है, घट बोलता नहीं है, घट तो चैतन्य वस्तु नहीं है, जड़ वस्तु है, तो इसीलिए आनंद स्वरूप भी नहीं है। तो जो सत्यचित और आनंद स्वरूप नहीं है, यत न भवती सच्चिदानंद स्वरूप घट आदि प्रपंच, तत् ब्रह्मणा भिद्यते, वो ब्रह्म से भिन्न है। नाम रूपात्मक प्रपंच जो है वो सत चित्त और आनंद स्वरूप नहीं है, जड़ है, और इसीलिए क्या, ब्रह्म से भिन्न है। ऐसे विवेक करेंगे तो प्रपंच, प्रपंच में क्या आ गया, शरीर भी आ गया। शरीर, ये शरीर स्थूल शरीर क्या है, घट जैसे ही प्रतीत हो रहा है, ये जन्म से पहले नहीं था, मेरे जन्म से पहले कहां था ये शरीर, ये शरीर नहीं था, और मृत्यु के बाद नहीं रहेगा, ये शरीर नहीं रहेगा। शरीर तो आनंद स्वरूप नहीं है, ना ही चेतन है, शरीर तो चेतन नहीं है। इसीलिए क्या, अगर शरीर चेतन होगा तो क्या होगा, मृत्यु के बाद भी शरीर तो है। अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो शरीर तो रहेगा, शरीर बाकी देख रहे हैं तो शरीर है, उसको जलाएंगे तो शरीर चीखेगा, पर जलाते हैं। तो शरीर तो जड़ है, चेतन नहीं है। मैं इसको चेतना प्रदान कर रहा हूं, ऐसे प्रतीत हो रहा है कि शरीर चेतन है। अगर इसको कोई गर्मी लगे, ठंडी लगे, तो लगता है कि हाँ कुछ हो रहा है, पर क्या है कि मुझे लग रहा है, शरीर को नहीं लग रहा। शरीर जड़ है, जलकर भी जला हुआ शरीर तो रहता ही है, जब तक भस्म नहीं हुआ तब तक जला हुआ शरीर भी रहता है। तो शरीर तो जैसा पहले था वैसा नहीं है, इसीलिए सत्य नहीं है। किंतु चैतन्य तो नहीं है, जड़ है। आनंद तो बिल्कुल नहीं है। शरीर तो ऐसे लगता है कि शरीर आनंदित है। कोई एक हमारे गुरु है, वो कहते थे कि वैराग्य समझाने के लिए, इसको क्या वैराग्य समझाए, सिखाना आवश्यक ही नहीं है। अब जिसको वैराग्य सिखाना पड़ता है वो कैसा वैरागी बनेगा, क्योंकि सुबह उठते हैं तो पहले दंत मंजन करना पड़ता है, अपना ही जो ऐसे जिह्वा से जो लग रहा है, स्वाद लग रहा है, वो रस तो हमें नहीं चाहिए।
आंखें देखिए, नाक देखिए, सभी क्या है कि पहले पहले कहते उठते ही क्या मुंह धोकर आओ, क्योंकि मुंह भी देखा नहीं जाता। उपमा करते किसी को, और चंद्रमुखी चंद्र जैसे दिखते हैं, सुबह उठकर चंद्रमुखी नहीं है, क्यों? मुंह धोकर आओ, अलंकार करो, फिर जाकर चंद्रमुखी बनेगी, चंद्रमुखी नहीं है वैसे। कहते हैं, ऐसे उदाहरण है व्याकरण में, तो कहते हैं चंद्रस्य मुखम इव मुखम यस्य यस्याह, तो चंद्रमुखी करके कहते हैं, चंद्र का मुख जैसे मुख जिसका हो। अभी तो चंद्र का मुख प्रज्ञान वगैरह से जो दिख रहे हैं, वो तो वैसा मुख तो नहीं कह रहे हम। चंद्र क्या है कि देख के जो सुंदर लगता है वैसा मुख कह रहे हैं। जो सामीप्य से देख रहे हैं वैसा मुख तो कहेंगे तो कैसे ऐसे, उसमें क्या क्रेटर्स इत्यादि जो कहते हैं इंग्लिश में, वैसे वैसा मुख नहीं कह रहे। तो तो विषयांतर हुआ। तो क्या कह रहा था कि वो जो उपमा भी देते वो किस वैसे उपमा उसको नहीं देते जब ये सुबह उठकर की क्या है कि वैराग्य कैसे प्राप्त होता है, कि जिसको कहते थे गुरुजी कहते थे कि जो जिसको अपने पसीना जो है उससे वैराग्य उत्पन्न नहीं होता, घृणा होनी चाहिए कि ये शरीर कैसा है, रोज कम से कम एक बार धोना पड़ता है, नहाना पड़ता है, नहीं तो उसके साथ रह नहीं, हम ही नहीं रह पाएंगे, दूसरे छोड़िए। तो वैसे बदबू जो आती है वैसा शरीर है, उससे तो वैराग्य आना ही चाहिए। जिसको नहीं आता उसको पढ़ाना पड़ता है, शास्त्र पढ़ाती है देखो ऐसा है, फिर भी वैराग्य उत्पन्न नहीं होता, देखिए कैसा जीव है। तो गुरु ऐसे कहते थे हमारे। तो ये यहाँ कहते हैं कि यत सच्चिदानंद स्वरूपम न भवति तत् ब्रह्मण विद्यते, शरीर भी उस प्रपंच में आ गया, ये ब्रह्म से भिन्न है, आत्मा से भिन्न है, मुझसे भिन्न है, ऐसा विवेक कर सकते हैं। और उस विवेक से क्या लगता है, समझ में आता है कि शरीर के साथ जो ब्रह्म का उपदेश हो रहा है वैसा नहीं है उपदेश, वो तो हो नहीं सकता। ईश्वर में शरीर के साथ नहीं हो सकता। सच्चिदानंद स्वरूप जो है वो शरीर से हटकर जो मैं हूं वो ब्रह्म है, वो ब्रह्म से भिन्न है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। ये हो गया उपमान यथा। अभी उसके लिए एक उदाहरण चाहिए, जैसे यथा पाकशालायाम करके बताया उदाहरण में, वैसे यहाँ पे क्या उदाहरण है, यथा ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूपत्वादेव ब्रह्मणा न भिद्यते। ईश्वर को भी हम परमात्मा जो है, ईश्वर जो जगत सृष्टि करता है उसको निर्गुण ब्रह्म क्यों कहते हैं? वो भी निर्गुण ब्रह्म है। तत्पद का जो मुख्य अर्थ है, मुख्य अर्थ तो क्या, ईश्वर है, जगत सृष्टि करता है, कर्म फल दाता है, स्थिति करता है, लय करता है। वैसा ईश्वर तो सच्चिदानंद ब्रह्म के साथ कुछ कारणत्व भी रखता है, कि जगत का कारण है, स्थिति का कारण है, लय का कारण है। वैसा जो ईश्वर है वो भी तुम हो करके कहेंगे मैं सच्चिदानंद हूं, और ईश्वर जो जगत करता है वो सच्चिदानंद मैं नहीं हो सकते एक साथ। दोनों दोनों ओर जो है तत्वमसी वाक्य में उपाधि को हटाना पड़ेगा। तो जो जगत कारणत्व है उसके साथ जगत कारण तो मैं नहीं हो सकता। कौन सा मैं नहीं हो सकता? शरीर के साथ जो मैं ऐसा संसारी अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान जीव हूं, वैसा जीव तो ईश्वर नहीं हो सकता। ठीक है, मेरी उपाधि हटा दी कि मैं जो शरीर त्रय से हटकर हूं, शरीर ब्रह्म से भिन्न है, मैं सच्चिदानंद स्वरूप, वैसा सच्चिदानंद स्वरूप जो ईश्वर है जगत करता, वो हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि कारणत्व तो वहां पे रखा हुआ है ईश्वर का। जो ईश्वर का कारणत्व है उसके साथ तो सच्चिदानंद ब्रह्म नहीं कहते, किंतु वो उपाधि हटाकर यथा ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूपत्वादेव ब्रह्मणा न विद्यते, ईश्वर भी सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए परब्रह्म से भिन्न नहीं है, निर्गुण ब्रह्म से। सगुण ब्रह्म ही निर्गुण ब्रह्म से भिन्न नहीं है। क्यों नहीं है? सच्चिदानंद स्वरूप है, इसीलिए। तो वो उदाहरण हो गया, वो उस उदाहरण को लेके कहते हैं इसीलिए मैं भी सच्चिदानंद स्वरूप हूं, इसीलिए ब्रह्म से भिन्न नहीं हूं। अभेद सिद्ध हो जाता है, ऐक्य सिद्धि हो जाती है। व्यावहारिको घटादि ही तू अनृत जड़ दुखात्मकत्वेन सच्चिदानंद स्वरूपत्व अभावाद ब्रह्मण भिद्यते। और व्यतिरेक उदाहरण क्या है कि क्या भिन्न होते? व्यतिरेक क्या? यत् सच्चिदानंद स्वरूपम न भवति तद ब्रह्मण भिद्यते। घटादि जो है, घटादि प्रपंच जो है, तू अनृत, सत्य नहीं अनृत है, क्योंकि क्या हमने देखा कि घटा बनने से पहले घट नहीं था, सत्ता नहीं थी। वैसे ही घट टूटने के बाद नहीं रहेगा, इसीलिए क्या है? अनृत है, सत्य नहीं है, अनृत है। और जड़ है, उसमें तो कोई संशय ही नहीं है, चेतन नहीं है, जड़ है। और दुख आनंद स्वरूप नहीं, दुख है, क्योंकि घट अगर प्रिय है तो तभी भी दुख ही देकर जाएगा, अगर हटेगा तो दुख देकर जाएगा। अगर घट प्रिय नहीं है तभी भी दुख देगा, तो इसलिए क्या? आनंद तो नहीं है।
आनंद स्वरूप नहीं है, दुखात्मक है। आत्मा यहां स्वरूप अर्थ में, तो अनृत जड़ और दुख, ये जिसकी आत्मा माने स्वरूप है, उस भाव से अनृत जड़ दुखात्मकत्वेन सच्चिदानंद स्वरूपत्व अभाव, क्योंकि जो सत है, जो घटादि प्रपंच जो अनृत है वो सत नहीं हो सकता, और जो जड़ है वो चित नहीं हो सकता, और जो दुखात्मक है वो आनंद स्वरूप नहीं हो सकता। इसीलिए क्या है कि सच्चिदानंद स्वरूपात्म अभाव है उसमें। अभावात ब्रह्मण भिद्यते, ब्रह्म से भिन्न है। घटादि प्रपंच ब्रह्म से भिन्न है, क्यों? सच्चिदानंद नहीं है, अनृत जड़ और दुखात्मक है, तो भिन्न ही है। एवं ये अनुमान है, वैसे ही क्या है, तो यहां यही समझा दिया यथ, तो यथ को अभी जीव में घटाएंगे। एवं जीव अपनी ब्रह्म है, वह जीव भी ब्रह्म है, क्यों? क्योंकि यथ सच्चिदानंद स्वरूपम, जीव सच्चिदानंद स्वरूप है कि नहीं? हाँ है। इसीलिए क्या, न तत् ब्रह्मण विद्यते, इसीलिए क्या, मैं जो जीव हूं वो ब्रह्म से भिन्न नहीं हूं। इसीलिए क्या, ब्रह्म एव सच्चिदानंद स्वरूपत्वात्, वो हेतु बनेगा। ईश्वरवत, ईश्वर उदाहरण है उसके लिए, ईश्वर जैसे सच्चिदानंद स्वरूप है और इसीलिए ब्रह्म है, वैसे मैं भी ब्रह्म हूं, क्यों? सच्चिदानंद स्वरूप हूं, इसीलिए यही हेतु बनेगा। इति अनुमानम, ये अनुमान क्या है? इति अनुमानम प्रमाणम, किसके लिए? ऐक्य साधक युक्ति है ये, ऐक्य साधक युक्ति है। ऐक्य सिद्ध करने के लिए ब्रह्म और मुझ में, जीव में, ये युक्ति है, और इसके लिए अनुमान प्रमाण है। दूसरा प्रमाण कहते हैं उपमान प्रमाण। उपमान माने किसी उपमा देते हैं कि ये इसके जैसे है, तो प्रमाण हो जाएगा, हाँ इसके जैसे, हाँ तो हाँ वैसे है, समझ आ गया। जैसे गवय, गो जैसे, गो सदृशा गवया, जैसे कोई एक जंगली ये है, कोई जंगली प्राणी है, गाय जैसे, गाय नहीं, हाँ गाय जैसे समझ लीजिए, गाय जैसे दिखती है, गो सदृशा। बैल, बैल जैसे दिखती है, बैल जैसे कहते हैं, तो बैल, गो शब्द क्या है, गाय के लिए भी प्रयोग होता है संस्कृत में, और उसका प्रयोग बैल के लिए भी होता है। तो बैल से सदृश जो है, गो सदृश, बैल जैसा दिखता है किंतु बैल नहीं है, किसी को कह दिया, ये उदाहरण है। तो वो जंगल की ओर गया नहीं है कोई, तो चैत्र मैत्र को कहता है, चैत्र को जंगल के प्राणियों का अभ्यास है, पता है, देखा है, अनुभव है, ज्ञान है, तो वो मैत्र को कहता है जिसको गवय नहीं पता। तो गवय क्या है? एक जंगली प्राणी है जो बैल जैसी ही है पर बैल नहीं है, बैल जैसे है। तो वो जब भी मैत्र जाता है और उसको पता चल गया है कि, सुन लिया उसने, किंतु उसको अभी उपमान प्रमाण दे दिया है, पर उसको समझ में नहीं आया अभी तक। हाँ एक वाक्य उसके लिए है, स्मृति में है कि बैल जैसे दिखता है, किंतु बैल मुझे पता है ये बैल नहीं है पर बैल जैसे है, उसको गवय कहते हैं। तो अगर जंगल में जा रहा है घूमने और तभी वो देखता है ऐसा कोई प्राणी और इसका स्मरण करता है कि चैत्र ने ऐसे बताया था, तभी क्या ये उपमान प्रमाण काम करता है। हाँ उसने बताया था, वहां स्मरण आ गया और प्रत्यक्ष दिख रहा है सामने, अच्छा बैल जैसा है पर ये प्राणी बैल नहीं है, तो क्या है, गवय होगा, होना ही चाहिए। क्यों? बैल जैसा नहीं तो है, और बैल नहीं है वो तो मुझे पता है, क्योंकि ये बैल तो मैंने देखा, ये तो बैल तो नहीं है पर बैल जैसे है। और चैत्र ने कहा था कि बैल सदृश जो होगा वो गवय है। तो वैसे जो उपमान प्रमाण है, वैसे इसमें भी, ऐक्य में भी सिद्ध कर सकते। कैसे? यथा घटाकाश मठाकाशयोः घटमट रूप उपाधि विना न स्वतः भेद अस्ति। तो यथा जैसे घटाकाश और मठाकाश, मठाकाश माने जो बड़ा कमरा है, मठ है, मठ में एक घटा रखा हुआ है, मठ में एक आकाश है, वो क्या है कि जो जगह है वो बड़ी जगह है, इसलिए आकाश बड़ा है, ऐसे कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं हम, घट के अंदर जो है वो आकाश छोटा है, कैसे कह सकते हैं, घट है इसीलिए कह सकते हैं। तो घट के उपाधि के साथ हम भेद कर रहे हैं कि घट के अंदर जो आकाश है वो मठ के आकाश से छोटा है, और मठ जो आकाश जो है, मठ का आकाश वो घट के आकाश से बड़ा है। तो ये उपाधि को लेकर कर रहे, किंतु आकाश तो भिन्न नहीं है। घट लाने से पहले भी आकाश था और मठ बनने से पहले भी आकाश था। तो मठ बनने से और घट लाने से अंदर आकाश तो भिन्न नहीं होगा, इसीलिए क्या है, वो उपमान बनेंगे। उपमान उसको उदाहरण लेकर क्या कहेंगे, वैसे ही आत्मा भी भेद नहीं होगा, उपाधि से भेद लगता है, ब्रह्म और आत्मा में भेद नहीं होगा।
तो यथा घटाकाश मठाकाशयोः घटमट रूप उपाधि बिना, घट के उपाधि से घटाकाश जैसे बना है और उसके बिना नहीं हो सकता आकाश में भेद, और मठ उपाधि से मठाकाश कहते हैं, किंतु मठ के उपाधि के बिना नहीं कर सकते, बिना न स्वतः भेद अस्ति, स्वयं तो घट आकाश, आकाश में जो घट के अंदर भी जो आकाश है और मठ के अंदर भी जो आकाश है वो एक ही है, उसमें दोनों में भेद नहीं हो सकता उन दोनों में। तथा अंतःकरण माया रूप उपाधि अंतरा, अंतरा माने बिना, बिना क्या, बिना उपाधि, कैसे उपाधि, अंतःकरण उपाधि या तो माया उपाधि, अंतःकरण के रूप में उपाधि होगी या माया के रूप में उपाधि होगी, उससे जोड़कर ही उपाधि माने जो समीप से जो जुड़ा है, जिसका संबंध से कुछ तो प्रयोजन हो रहा है या तो कुछ तो भेद हो रहा है। यहाँ पे प्रयोजन क्या है, भेद, भेद कैसे होगा, अंतःकरण से जुड़ा हुआ ही जो आत्मा है उसमें भेद बताएंगे। अंतःकरण या तो शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, क्योंकि जो सत्य और चित्त और आनंद जो सुषुप्ति में है, तभी तो अंतःकरण नहीं है, तभी लगता है कि मैं सुषुप्ति में तो नहीं लगता, उठने के बाद भी हम क्या कहते हैं, स्वप्न में मैंने देखा, या तो वो स्वर्ण करके बताते, पर जो सुषुप्ति में स्वप्न भी जब नहीं देखा तभी भेद तो नहीं होता, तभी ना ही लिंग होता है, पुरुष हूं स्त्री हूं भी वो ऐसा कोई स्मरण तो नहीं होता। सुषुप्ति में ना पता होता है कि मैं पुरुष हूं, ना स्त्री या स्त्री हूं, राजा हूं या सेवक हूं, मनुष्य हूं या देवता हूं या राक्षस हूं या प्राणी हूं। तो इसलिए श्रुति कहती है कि वहां सिंह सिंह नहीं रहता, राजा राज नहीं रहता, राजा, चीटी चीटी नहीं रहती, मच्छर मच्छर नहीं रहता, तो भेद ही नहीं है। जहां भेद नहीं है वो अवस्था, सुषुप्ति अवस्था जो है उसका अगर स्मरण करेंगे तो पता चलता है कि ये तो वहां पे भेद ही नहीं था, किंतु मैं था, तो सच्चिदानंद स्वरूप जो मैं था उसमें कोई भेद ही नहीं था। तो भेद कैसे हुआ, अंतःकरण के आने से, मेरे जागने से, या तो स्वप्न में अंतःकरण बीज से उत्पन्न होने से ये भेद घट रहा है, किंतु सत्य में नहीं है। तो इसीलिए क्या है, अंतःकरण रूप उपाधि अंतरा, बिना तो कोई भेद नहीं कह सकते। और माया उपाधि से ईश्वर का भेद कहेंगे, ईश्वर सबसे भिन्न क्यों है, क्योंकि माया शक्ति है उसके पास, ईश्वर के पास माया शक्ति है जिससे ये प्रपंच उत्पन्न करता है, सृष्टि करता, स्थिति करता, लय करता, बनता है ईश्वर। इसीलिए जीव ब्रह्मणो अपनी भेद नैव सिद्ध्यति, बिना उपाधि के अंतःकरण को हटाएंगे तो भेद नहीं हो सकता, और माया को हटाएंगे तो भेद नहीं हो सकता। जैसे घट को हटाएंगे, मठ को हटाएंगे तो आकाश में भेद नहीं हो सकता। इसीलिए उपमान भी ऐक्य सिद्धि के लिए प्रमाण है। तीसरा प्रमाण देते हैं अर्थापत्ति प्रमाण। अर्थापत्ति के लिए हमारा उदाहरण क्या है, देवदत्ता रात्रि भोजन करता है, रात्रि दिन में जो देवदत्ता नहीं खाता, बहुतों दिन हमने देखा है कि देवदत्त तो दिन भर नहीं खाता किंतु मोटा है। कैसे मोटा है, खाने के बिना कैसा मोटा है भाई, हम भी चाहते हैं बनना, नहीं होता, खाना खाएंगे तो मोटापा बढ़ जाएगा, तो क्या कहते हैं ये तो खाता नहीं है फिर भी मोटा है। तो क्या सिद्ध, दिन में नहीं खाता, रात में खाता होगा, रात में अवश्य खाता होगा, नहीं तो कैसे ये महीना भर भी नहीं खा रहा है फिर भी मोटा है। तो इसीलिए क्या कहेंगे, अन्यथा अनुपपत्ति, बिना रात्रि भोजन ये संभव नहीं है कि देवदत्त मोटा रहे। क्यों, क्योंकि खाने और मोटे होने का संबंध है, वैसा एक दूसरे के लिए कारण है। मोटापे के लिए खाना अवश्य होना चाहिए, वो कारण बनता है। इसीलिए क्या है कि जो कारण मैं दिन में नहीं देख रहा हूं वो रात में कारण बन रहा है, इसीलिए दिन में ये वैसे का वैसा है, कुछ माने उसका वजन कम नहीं हो रहा है। इसीलिए अर्थापत्ति प्रमाणी उदाहरण में से कहते हैं अर्थापत्ति प्रमाण नेह नानास्ति किंचन न तो तद्वितीयमस्ति अतो अन्यदार्थम, ऐसे तीन बृहद श्रुति देते हैं। अब ये शब्द प्रमाण नहीं है, इसका अर्थ क्या है देखते हैं कि श्रुति क्या कहती है, न इह नाना, न इह नाना किंचन नास्ति, किंचन नास्ति, थोड़ा भी नानात्व नहीं है। यहां जो भेद दिख रहा है किंचित, थोड़ा भी भेद नहीं है। और क्या कहती है, न तो तद द्वितीयमस्ति, दूसरा ही नहीं है, नाना छोड़िए दूसरा ही नहीं है, न दूसरा ब्रह्म है न दूसरा अब्रह्म है, न दूसरा आत्मा है न दूसरा अनात्मा है।
न तो तद द्वितीयम अस्ति, ऐसा दूसरा है ही नहीं कुछ, एकमेव द्वितीय ब्रह्म है, ऐसे श्रुति कहती है। कि कैसे कहती है? ऐसा दूसरा नहीं है, कहती है नाना नहीं है, दूसरा नहीं है, और अतः अन्य आर्तम, और इससे दूसरा अगर कुछ दिखा, अगर है ऐसा, तो आर्त है। आर्त माने पीड़ित, पीड़ित है, जो देखता है वो पीड़ित है, दूसरा ऐसा कोई देखता है तो वो पीड़ित ही है, जिसको दुख। क्योंकि श्रुति कहाँ कहीं और कहती है, क्या कहती है श्रुति? कि कहती है कि क्या, द्वितीयाद वही भयम भवती, द्वितीयाद वही भयम भवती, दूसरा है इसलिए भय होता है। अगर मैं अकेले हूं, अभी जंगल में, जंगल में भी मैत्र भटक रहा है, कहते मैत्र अगर जा रहा है, उसको ऐसा भय लग रहा है, भीति लग रही है कि अरे यहाँ तो मैं अकेला हूं, अकेला हूं इसलिए भय नहीं लग रहा है। भय क्यों लग रहा है? वस्तुतः भय क्यों लग रहा है? मैं अकेला हूं, दूसरा कोई होगा, चोर होगा, या तो अगर ऐसे विश्वास है कि हो सकता है, यहाँ पे कहानी सुनिए, भूत प्रेत इत्यादि होगा, तो क्या है कि या तो जंगली प्राणी होगा, तो मुझसे भिन्न कुछ है इसीलिए भय होता है, ना कि मैं अकेला हूं। अगर मैं अकेला हूं तो किससे भय होगा? तो भय भी जो होता है अकेले को क्यों होता है? क्योंकि दूसरे का स्मरण होता है कि ऐसा कुछ है, यहाँ पे दूसरा कुछ है, इसीलिए भय होता है। द्वितीयाद वही भयम भवती, अद्वैत में कोई कोई भय नहीं है। इसीलिए तैत्तिरीय श्रुति भी फल रूप में कहती है अभय प्राप्ति ही भय की मुक्ति है, अद्वैत प्राप्ति अभय प्राप्ति है। तो ये अतो अन्यदार्थम, ये सब क्या है कि इससे भिन्न जो है वो दुखात्मक है, माने सत्य आनंद रूप नहीं है। तो ब्रह्म से भिन्न जो है उसकी निंदा की गई है। नहीं नानास्ति किंचन, न तो तद द्वितीयम अस्ति अतो अन्यद आर्तम। आर्त जो होगा वो क्या आर्त भक्त बनेगा? ज्ञानी नहीं बनेगा। आर्त भक्त करके भी गीता में आता है, आर्त भक्त, चार भक्तों में एक आर्त भक्त है कि क्या ये चाहिए, ये दुख को हटा दीजिए, बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, दुख है हटा दीजिए, माने द्वितीय जो है वो हटा दिए। उसका अर्थ ये होगा दुख तब तक होगा जब तक भय होगा, जब तक भय होगा भय तब तक दुख होगा, और भय कब तक होगा? जब तक द्वितीय देखेंगे तब तक भय तो होगा ही होगा। इसीलिए क्या है कि इत्यादि श्रुति उक्त भेद निंदा अन्यथा अनुपपत्य, ऐसे जो निंदा की है, द्वैत की जो निंदा की है, ये अद्वैत सत्य नहीं होगा, निंदा का कोई अर्थ नहीं है। श्रुति तो क्या कह रही, मेरे हित के लिए कह रही है, द्वैत की निंदा कर रही है। तो द्वैत की निंदा श्रुति अन्यथा अनुपपत्या न संभवती। अगर अद्वैत सत्य नहीं होगा तो ऐसे निंदा का कोई अर्थ नहीं बनेगा। पर श्रुति का अर्थ नहीं है, नहीं कैसे, श्रुति का तो अर्थ है, और श्रुति निंदा कर रही है तो निंदा का अर्थ है। द्वैत की निंदा का कभी अर्थ होगा, कभी सार्थक होगा, द्वैत निंदा कभी सार्थक होगी जब ये अद्वैत सत्य होगा। अभेद जब भी सत्य होगा तब जाकर भेद की निंदा मायने रखती है, नहीं तो उसमें कोई अर्थ नहीं। और श्रुति करती है, इसीलिए क्या है, जैसे वैसे ही जैसे रात्रि भोजन के बिना पीनत तो संभव नहीं है, वैसे ही क्या यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अद्वैत सत्य होने के बिना, ऐक्य सत्य होने के बिना श्रुति की निंदा सार्थक नहीं होगी, श्रुति निंदा नहीं करेगी। श्रुति निंदा कर रही है, इसीलिए क्या है, इसीलिए ऐक्य सत्य है, ऐक्य एक ही तात्पर्य विषय है। इत्यादि श्रुति उक्त भेद निंदा अन्यथा अनुपपत्या, कि ऐसी निंदा, अगर अभेद सत्य नहीं होगा तो भेद की निंदा ही संभव नहीं होगी, उपपत्ति, ऐसी निंदा सार्थक नहीं होगी। इसीलिए वस्तुतः अभेद असिद्ध हो, अगर अभेद जो है वस्तुतः तत्वतः अगर असिद्ध होगा तब क्या होगा, श्रुति वैयर्थ्य प्रसंगात, श्रुति व्यर्थ हो जाएगी। कौन सी श्रुति? नेह नानास्ति किंचन इत्यादि श्रुति व्यर्थ हो जाएगी। और श्रुति का व्यर्थ होना तो किसी को भी, कोई भी आस्तिक नहीं कहे श्रुति व्यर्थ है, श्रुति तो व्यर्थ नहीं है, श्रुति सार्थक है, एकमेव प्रमाण है इसके लिए। इत्यादि श्रुति उक्त भेद निंदा अन्यथा अनुपपत्या वस्तुतः अभेद असिद्ध श्रुति ही वैयर्थ्य प्रसंगात, श्रुति ही नहीं, श्रुति वैयर्थ्य, समास है, श्रुति वैयर्थ्य प्रसंगात, श्रुति का व्यर्थ, श्रुति व्यर्थ हो जाएगी। इसीलिए अवश्यम, इसीलिए क्या अवश्य मानना चाहिए, ऐक्यम अभ्युपेयम, ऐक्य वस्तुतः मानना चाहिए कि यही तात्पर्य विषय है, अभ्युपेय मानना ही चाहिए।
यथा, जैसे क्या कहते हैं, देवदत्त का उदाहरण हमने देख लिया, यथा देवदत्त शरीरगत पीनत्व बुद्धिया भोजन अभाव बुद्धि बाध्यते एवं भेद धीरपि नेह नानास्ति नेति नेति इत्यादि श्रुति भी बाध्यते एव इदं च युक्तित्रयम् अभेद साधकम। तो देवदत्त शरीरगत पीनत्व, जो मोटापा देवदत्त के शरीर के अंदर दिख रहा है, वो उस बुद्धि से, उस ज्ञान से, क्या उस बुद्धि से, उस वो तो ज्ञान है, बिना उसके तो संभव नहीं है। अगर देवदत्त मोटा है ये नहीं पता मुझे, तो मैं नहीं कह सकता हूं कि वो दिन में नहीं खाता तो रात को खाना चाहिए। तो एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण से दिख रहा है कि मोटा है, तो मुझे समझ आ रहा है कि ये तो मोटा तो है। अभी क्या है कि भोजन अभाव बुद्धि बाध्यते, तो दिन में तो खाता नहीं है। अरे ये कैसे संभव है? तो दिन में खाता नहीं, इसका अर्थ ये नहीं कि नहीं खाता है। भोजन का अभाव जो है वो बुद्धि रह नहीं सकती वहां पे। साथ में नहीं कैसे, अरे भोजन ही नहीं करता फिर भी मोटा है। तो भोजन के अभाव का जो समझ आ रहा है कि अरे दिन में नहीं खाता इसलिए खाना ही नहीं खाता, नहीं खाना ही नहीं करता ऐसा संभव नहीं है, रात को खाता है। इसीलिए क्या, एवं भेद दी अपनी, और भेद बुद्धि जो है कि ब्रह्म और मुझ में भेद है, ये भी नेह नानास्ति, नहीं तो नेह नानास्ति ऐसे, या सर द्वैत है ही नहीं, नाना है नहीं, ऐसे श्रुतियां व्यर्थ हो जाएंगी। व्यर्थ तो नहीं है, माने सत्य ही है। अगर सत्य है तो अभेद सत्य होना चाहिए, भेद बुद्धि का बाध हो जाएगा, और नेति नेति इत्यादि श्रुति भी बाध्यते, भेद बुद्धि का बाध हो जाएगा और अभेद बुद्धि सिद्ध हो जाएगी। जैसे कि भोजन का अभाव देवदत्त का जो है, वो बुद्धि जो प्रत्यक्ष देख रहा हूं कि भोजन तो नहीं खा रहा है, पर दिन में नहीं खा रहा है, उसका बाद होकर रात को भोजन कर रहा है, ये अन्यथा अनुपपत्ति से, अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध हो जाएगा। वैसे ही क्या कि भेद का बाध होकर निह नानास्ति इत्यादि से, अर्थापत्ति प्रमाण से हम क्या कहेंगे, हाँ ऐक्य सिद्ध हो जाएगा। ये ऐक्य के लिए 3 साधक युक्ति बताए, प्रमाण बताए, जो साधक युक्ति के लिए सहकारी है। भेद बाधक युक्ति जो है ये हम अगले पाठ में देखेंगे, उसके लिए अनुमान इत्यादि प्रमाण बतलाएंगे। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे बुद्धे बोधम। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानम बुद्धे बोध्यम बुद्धेर्दृक्यत्निर्न अपारम सर्व वेदांत वेद्यम प्रत्यक परमः तदेव नमत्व नीति में निश्चिता मति ही। कोई प्रश्न है क्या? अगले पाठ। नमस्ते, धन्यवाद।